कोई भी बहुत नए फीचर के साथ ये कैमरा आया नहीं है हमारे सामने। इसकी जो फीचर्स है Z50 जैसी ही है, Z50 तरीके की है। सो लिटरली इसकी अनाउंसमेंट को लेकर जो हमें एक्साइटमेंट हो रही थी वो थोड़ी सी फिस हो गई, क्योंकि ऑफकोर्स हमें चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स टू Camera.com चैनल। और फाइनली निकॉन ने अपना ZFC कैमरा अनाउंस कर दिया। इस कैमरे की अनाउंसमेंट की आज हम बातें करने वाले हैं, स्पेक्स रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैमरा है किनको टारगेट करा गया है। तो चलिए हम कंटेंट की तरफ रुक करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो अच्छी लगे मेरे दोस्त तो एक लाइक करना मत भूल जाना। Now moving on to our content, moving on to our camera, the ZFC कैमरा। ZFC कैमरा को अगर आप देखोगे तो इसकी जो कोर स्पेसिफिकेशन है वो हूबहू कॉपी है निकॉन के Z50 कैमरे के से। तो एक्चुअली बात है मेरे दोस्त कि यहाँ पर हम किन की बातें करें, क्योंकि मोर और लेस जो भी स्कोर स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल Z50 की इसमें डाली गई है। तो अगर हम सेंसर की बात कर ले तो वही 20 MP का सेंसर हमें मिल रहा है, वही आपको इमेज प्रोसेसर Expeed 6 मिल रहा है, वही ISO रेंज है। स्टैंडर्ड की बात कर लो, एक्सपेंडेबल की बात कर लो, हर एक चीज़ अगर हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें हूबहू सेम है। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम को थोड़ा सा अप स्केल करा गया है, और इस अप स्केलिंग के चलते सो लिटरली यहाँ पर एनिमल IF और पेट IF को इनेबल करा गया है। सो कोर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो जो हमारा Z50 कैमरा है उसी के हिसाब से ये भी ZFC कैमरा है। लिटरली दोनों की कोर स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है, बट क्या डिफरेंस है और किस रीज़न से आपको ZFC चुनना चाहिए। तो अगर आपको रेट्रो डिज़ाइन वाला कैमरा चाहिए, आपकी रेट्रो डिज़ाइन प्रायोरिटी है, देन यू शुड गो विद द ZFC। अगर आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन चाहिए, कहीं ना कहीं आप वीडियो ब्लॉगिंग भी करते हो विथ योर कैमरा, देन यू गो विद द ZFC। बट अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है और सिर्फ फोटोग्राफी से आपको मतलब है, देन द Z50 इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैमरा। और अगर आप Z50 के साथ कई घंटे शूट में बिजी हो तब भी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको नहीं आएगी। रीज़न बस इतना ही क्योंकि इसकी डीप ग्रिप जो है आपके हाथों में बहुत अच्छे तरीके से कैमरे को बनाए रखेगी, मेंटेन रखेगी। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द फोटोग्राफी, द कंफर्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ फोटोग्राफर विथ हिज और हर कैमरा। तो यहाँ पर आपके कैमरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन इसकी हैंड ग्रिप जो रहती है बहुत अच्छी बनाती है। तो हैंड ग्रिप पर हम काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बीइंग अ फोटोग्राफर। तो अगर मुझे सिर्फ फोटोग्राफी करनी होगी मैं सिर्फ Z50 पिक करूँगा। बट इफ़ यार आई एम ए वीडियो ब्लॉगर प्लस आई एम ए फोटोग्राफर, तब फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालते हुए ZFC कैमरा एक ज़्यादा बेटर कैमरा लगता है। कोई भी बहुत नए फीचर के साथ ये कैमरा आया नहीं है हमारे सामने। इसकी जो फीचर्स है Z50 जैसी ही है, Z50 तरीके की है। सो लिटरली इसकी अनाउंसमेंट को लेकर जो हमें एक्साइटमेंट हो रही थी वो थोड़ी सी फिस हो गई, क्योंकि ऑफकोर्स हमें चाहिए था कुछ तो नया। अगर निकॉन करते, निकॉन की तरफ से अनाउंसमेंट होती है, भले कैनन की तरफ से अनाउंसमेंट हो तो हमें यूज टू हो गए हैं कि भैया ले दे कर उन्हें तो वही पैक करके दे देना है, और फिर तो यही कहानी है कैनन की। बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है आजकल की जो अनाउंसमेंट चल रही है उसको देख कर। सो बट निकॉन के साथ मेरी कुछ उम्मीदें ज़्यादा जुड़ी थी। निकॉन कुछ करते हैं तो भैया ज़्यादा करते हैं, बट मोर और लेस उन्होंने एक्चुअली निकॉन की मंशा क्या रही होगी इस कैमरे को अनाउंस करने के पीछे। उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की बात कर लें या उनकी अपनी मार्केटिंग टीम की बात कर लें, तो देखो अभी मार्केट में फ्यूजी के कैमरे जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो रखे हैं। हमारे पास भी अगर आप देखोगे तो एक वीक में अगर आप काउंट करो तो मोर देन 10 to 24 क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्यूजी के कैमरे को लेके। कई जो एंट्री लेवल फोटोग्राफर हैं आफ्टर मोबाइल फ़ोन वो प्रेफर करते हैं कि मुझे सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट्स लेना है, आई वांट टू गो विथ फ्यूजी। फ्यूजी का सिर्फ एक बड़ा हर्डल है जो और ज़्यादा उनकी और ज़्यादा ग्रोथ होती बट होने नहीं दे रहा है, वो प्राइसी लेंसेज का फैक्टर। सो निकॉन ने ये चीज़ नोटिस करी कि भैया रेट्रो डिज़ाइन की तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव है, और फ्यूजी ने अपने रेट्रो डिज़ाइन को लेकर मार्केट में अपना सक्सेस जो है वो हासिल करी है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इस चीज़ को ट्राई करके देखें अपने ZFC कैमरे के साथ। हालांकि प्रॉपर रेट्रो कैमरा वो होता है जिसमें वो फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन देते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि नहीं हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड जो कहते हैं वो चीज़ को बनाना है।
तो यहाँ पर हमें कैनन की वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को ऐड कर देना है, क्योंकि कैनन भी अपनी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ बहुत पॉपुलर हो रखा है मार्केट में और ब्लॉगर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं सोनी के भी जो अभी ब्लॉगर्स फ्रेंडली कैमरा आ रहा है, आप JV1 को देख लो तो उसमें सोनी ने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन लगाया है। धीरे धीरे वो अपने हायर एंड कैमरे जैसे A7S III उसमें वो वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन लगा के दे रहे हैं। तो ये चलन अब बढ़ चुका है कि भाई आज की डेट में ब्लॉगर का बजट कितना भी हो सकता है, सो यू हैव टू जस्ट पुट अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इन योर कैमरा, और अगर उसे वो लेना होगा तो वो स्क्रीन टाइप देख कर ले लेगा। तो हम क्यों ना एक ऐसा कैमरा बनाए जो आज की जनरेशन के फोटोग्राफर जो कहीं ना कहीं जो रीज़न है फ्यूजी की सक्सेस के पीछे, टाइप ऑफ थिंकिंग दे हैव कि रेट्रो डिज़ाइन का कैमरा भी एक रहेगा, उसमें एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन भी रहेगी, और हमारा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर स्पेसिफिकेशन अभी एंट्री लेवल में चल रहा है उसे हम डाल देते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ए मिक्स्ड करी फ्रॉम निकॉन। कहीं ना कहीं कि एक हद पे ये सक्सेस भी होगा मार्केट में, क्योंकि ऑफकोर्स जो पीपल्स को चाहिए इस वक्त वो दे रहे हैं, मतलब एक रेट्रो डिज़ाइन दे रहे हैं, वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली नहीं पैकेज है। बट हाँ, अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऐड कर देते तो इसकी रीच बहुत बढ़ जाती, और इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में हमें आज़ादी मिलती। ये आज़ादी आप हमें देते कि हम आपके कैमरे की नाम को खुलकर रिकमेंड करें कि भाई इस प्राइस रेंज में हम ठोक बजा के बोल रहे हैं कि आपको IBS नहीं मिलने वाला जो कि निकॉन दे रहा है, ठीक है। बट वी डू नॉट हैव दैट फ्रीडम। आपने हूबहू वही सेम कोर स्पेसिफिकेशन को ला कर रख दिया जो कि Z50 में था। अगर आप 4K 60p दे देते, मान लो कि आपको IBS मैकेनिज्म इंक्लूड करने का मानना नहीं है, तो आप अपनी इमेज प्रोसेसिंग को अप स्केल कर देते या डुअल एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर लगा देते, एंड समवे आप अगर 4K 120 FPS और 4K 60 FPS मोड्स को इनेबल करने में सक्षम रहते, या मान लो फुल HD 240 FPS एंड 4K अप टू 60 FPS समवेयर अराउंड दैट, तब भी ये हमारी रिकमेंडेशन में बहुत जल्दी से अपनी जगह बना लेता है और हम इसे अपने रिकमेंडेशन में ले आते। बट देखो, बात ये सिचुएशन ये रहती है कि अगर कंपनियां अच्छा कैमरा बनाएं, ठीक है, तो आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी कैमरा कंपनी। मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र रहती है, मुझे अपने सब्सक्राइबर की फ़िक्र रहती है कि उनका जो भी अमाउंट है, जो भी पैसा है, उसकी बहुत अच्छी तरीके से वो खर्च करें और उनको एक बहुत अच्छा कैमरा उनके हाथों में जाए। सो निकॉन ZFC मेरे दोस्त एक ऐसा कैमरा है जिसमें कोई बहुत ऐसा चेंज नहीं आया है जिसे हम डायरेक्ट आपको रिकमेंड कर दें। हालांकि निकॉन की तरफ से कोशिश ज़रूर दिख रही है दैट दे शुड मिमिक द ग्रोथ हैक, मतलब वो ग्रोथ हैक को कॉपी करें जो भी आपकी फ्यूजी जिस तरह से सक्सेस मारी है। फ्यूजी के सक्सेस के पीछे सिर्फ रेट्रो डिज़ाइन का हाथ नहीं है, उन्हें जो भी अभी बेस्ट क्वालिटी का सेंसर मार्केट में मिलता है वो लाने की कोशिश करते हैं, अपने कंज्यूमर को देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो कोर स्पेसिफिकेशन रहती है बहुत ही अपस्केल्ड रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूजी X-T200 कैमरे की बात कर लें, फ्यूजी X-7 की बात कर लें, तो 40,000 में 4K देने की कैपेबिलिटी है। X-7 ऑफकोर्स 10 मिनट में ओवरहीट हो जाता है, फ्यूजी X-T200 ऑफकोर्स 15 मिनट में ओवरहीट हो जाता है, बट दे आर मैनेजिंग टू गिव ऑल द फीचर पॉसिबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज। और यही कहीं ना कहीं रीज़न है फ्यूजी की सक्सेस के पीछे, सिर्फ एक रेट्रो डिज़ाइन रीज़न नहीं जब फ्यूजी सक्सेस कर गया। तो ये चीज़ें आपके कैनन निकॉन को समझनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं सोनी को भी अब समझना पड़ेगा कि अगर हमें बेस रेंज में सक्सेस लेना है तो हमें एक कम्पैक्ट कैमरा उतारना होगा विथ ऑल द बेल एंड विसल दैट ए कंज्यूमर नीड एंड अफोर्डेबल प्राइस टैग, तब एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेल्स आप बना पाओगे। ये चीज़ें आपको समझनी है। जैसे D90 की सक्सेस हुई थी वैसा सक्सेस अभी आपका ZFC नहीं कर सकता है। रीज़न ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमें मजबूर करे अपने कंज्यूमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, आपके जो भी नए आदमी जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, उन्हें रेकमेंड करने के लिए। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब आपके पास बच जाता है Z30 जिसके आपने अनाउंसमेंट को डिले करा है। सो Z30 को आप ऐसा बनाओ, या Z30 को जो कि 50,000 के आसपास या उसके प्राइस रेंज के अंदर आए, 4K अनक्रॉप्ड 4K कैप्चर करे। डू नॉट गिव अस IBS एंड ऑल दैट यूनिट्स, बट हाँ एक अच्छी ग्रिप दे देना, वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे देना, अनक्रॉप्ड 4K दे देना, 30 मिनट की भी रिकॉर्डिंग लिमिट रहेगी, चलेगा 50,000 की रेंज में, और देखना उसकी सेल्स क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स आप बस एक अच्छा कैमरा बना के दो और अफोर्डेबल प्राइस टैग के अंदर उसे घुसा दो, इट विल कम ऑटोमेटिकली अंदर रिकमेंडेशन ऑफ अस। हमें ऑटोमेटिकली उसे मजबूरन रिकमेंड करना होगा
एंड द कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें वो ख़रीदना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत उम्दा कैमरा रहेगा। Z50 भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेल्स बना देता मेरे दोस्त, अगर उसकी स्क्रीन जो रहती वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन रहती। मुझे नहीं पता कि उसकी स्क्रीन किसने डिज़ाइन करी, बट ऑफकोर्स वो बहुत व्लॉगर फ्रेंडली नहीं है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। और कहीं ना कहीं ZFC भी जो आया है, जैसे मैंने कहा, कुछ एक ब्रांड न्यू फीचर्स के साथ आता, अपने प्राइस टैग को थोड़ा और लेस कर देते वो कुछ बातें होती, बट ऑफकोर्स दे आर ट्राइंग टू do what others are doing at this moment. They are doing what Fuji has already done. They are doing what Nick Cannon is success with the mantra, the very angle mantra. तो ये सारी चीज़ें वो मिक्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ अच्छा एक मार्केट शेयर। ऑलरेडी निकॉन के पास एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है और फ्यूजी से वो अप स्केल डायरेक्शन में ही है, फ्यूजी से ज़्यादा ही मार्केट शेयर वो गेन किए हुए हैं। बट हाँ, उनकी चाहत है निक कैनन के पास पहुंचने की। तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम करना होगा जिससे कि आप अपने आप हमारी रिकमेंडेशन में आ जाओ और आपको एक अफोर्डेबल और एक उम्दा कैमरा लाना होगा मार्केट में, विच इज़ कैनन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एट दिस मोमेंट, या कैपेबल हैं तो वो लाना नहीं चाहते, जो भी उसके पीछे रीज़न। तो ये थी वीडियो हमारी, होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना। आपके जो भी विचार हैं, आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप हमारे साथ शेयर करो। आई लाइक टू हियर योर थॉट्स ओवर द ZFC कैमरा अनाउंसमेंट। और दैट्स ऑल। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपके पास, बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।